आज शिव पूजन मौर्य सेंट्रल एकेडमी के प्रांगण में हम सभी गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले इस विद्यालय का आभार ज्ञापित करती हूँ कि आपने मुझे इतने अच्छे कार्यक्रम में बुलाया। बच्चों को 2 शब्द कहने का मुझे मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ डायरेक्टर सर का, आदरणीय श्री राम प्रकाश मौर्य जी का, यहाँ की प्रबंधक आदरणीय श्रीमती वृंदवासिनी देवी जी का, उप प्रबंधक आदरणीय श्रीमती इंद्रावती देवी जी का, अध्यक्ष आदरणीय श्री नारायण मौर्य जी, प्राचार्य आदरणीय श्री रवि प्रकाश जी, बहुत कुशल संचालन भी आप कर रहे थे, और संचालन आदरणीय श्री सच्चिदानंद जी, और भी इस विद्यालय में सभी लोग जुड़े हुए हैं, प्रिय सौरभ बाबू, कृष्णानंद जी, यहाँ की अध्यापिकागण, यहाँ पर उपस्थित जितने अभिभावक यहाँ पर आए हुए हैं, वरिष्ठ जन, आप सभी को मैं अस्मिता चंद सादर प्रणाम करती हूँ। और यहाँ पर आए हुए नन्हे मुन्ने बच्चों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद, शुभ प्यार। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आज हम सभी यहाँ पे गणतंत्र दिवस मनाने के लिए आए हैं। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, और हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि आज बसंत पंचमी का भी त्योहार है। तो बसंत पंचमी के दिन जो है हम लोग सरस्वती पूजन भी करते हैं ना। जितने बच्चे पढ़ते हैं और वो पढ़ते लिखते हैं, वो सभी बच्चे जो है माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। हम सभी को करना चाहिए। तो आज बड़े सौभाग्य की बात है कि राष्ट्रीय पर्व भी और हम सभी का बसंत पंचमी भी दोनों एक ही दिन पड़ा है, 26 जनवरी को। मैं खुद को जो है यहाँ के डायरेक्टर सर की बातों से जोड़ती हूँ, प्रिंसिपल सर की बातों से जोड़ती हूँ। जैसा कि अभी तक इन लोगों ने बताया कि 1947 में 15 अगस्त 1947 को जो है हमारा देश आजाद हो गया था, और 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। और आज ही के दिन जो है हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने राष्ट्रपति की शपथ भी ली थी। तो पूर्ण रूप से जो है हमारा देश आज गणतंत्र हुआ था, इसलिए जो है हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं भी जब आप लोग के बराबर इतनी छोटी छोटी थी ना, तब से ये बातें सुनते हुए आ रही हूँ, और तब से जो है दिमाग में ये चीज फीड हुआ है कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को जो है हम लोग को गणतंत्रता दिवस गणतंत्र हमारा देश हुआ था। और हमारे संविधान के चलते ही हमारे देश में, आप सभी को पता है ना, अनेक भाषाएं बोली जाती है, बहुत जाति धर्म के लोग हैं, मतलब, लेकिन हमारा भारत देश जो है विविधता में एकता को अगर दर्शाता है, तो हमारा संविधान जो है इसकी सीख देता है। हम सभी को समान रूप से जीने का अधिकार अगर दिया है, तो वो हमारे संविधान ने दिया है। हम सभी जो भी राजनेता है या जो भी न्यायिक काम जो होता है, वो संविधान के अनुरूप होता है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। मैं यहाँ उपस्थित बच्चों से बता दूं एक चीज कि दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा संविधान जो है वो हमारे भारत देश का है। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि मैं यहाँ के विद्यालय के जितने विद्यालय परिवार के लोग हैं, अध्यापक अध्यापिकागण हैं, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, ढेर सारी शुभकामना देना चाहती हूँ। इतना अच्छा परफॉर्मेंस आप लोगों का, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस है। आज जब भी हम लोग का राष्ट्रीय पर्व होता है तो हर स्कूलों में, लेकिन वही जो है दूसरे दिन, तीसरे दिन, हफ्ते दिन बाद जो है वो चीजें थोड़ा ढल जाती है ना। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हमारे बच्चों में देशभक्ति जो है वो हमेशा बनी रहे, देश के लिए कुछ करना है ये भावना हमेशा रहे। जरूरी नहीं है कि हमारे बच्चे जो है वो कुछ सीमा पे जा करके या कोई सरकारी सर्विस करके या कुछ देश के लिए ऐसा कुछ बड़ा चीज करके ही सेवा कर सकते हैं। हम लोग देश
देश के प्रति अच्छी भावना रखते हुए एक अच्छे नागरिक, सच्चे नागरिक बन करके भी देश की सेवा कर सकते हैं। मानते हैं कि नहीं आप लोग? ये चीज होना चाहिए। सबसे पहले एक अच्छे नागरिक बने आप लोग और संस्कारवान बने। हमारी जो देश की संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने की भावना आप लोगों में आए। विशेष कि जो कमेटी है इसको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पे जो थीम होनी चाहिए, अभी तक मैंने जो भी कार्यक्रम देखा है सब उसके अनुरूप था। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। अभी वो जो एक कार्यक्रम बच्चों ने किया, माई हो ललनवा दे दा, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। इतना संवेदनशील प्रोग्राम था, इतना संवेदनशील था कि मतलब अगर यहाँ पे माएँ होंगी, मेरी तो आंख भर गई थी। मतलब बात सही है कि जो माँ अपना बच्चा सीमा पे देती है उसका कलेजा मुंह को आता होगा कि कब कौन सी खबर सुनने को आ जाए, लेकिन उतना ही गर्व उस माँ को होता होगा कि हाँ, हमने अपनी धरती माँ के लिए अपने बेटे को जो है वहां पे भेजा है, उसकी सुरक्षा के लिए भेजा है। तो ऐसी हर माँ को जो है इस अस्मिता चंद का सैल्यूट। और मैं सलाम करती हूँ जो भी सिपाही हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। और कुछ बच्चों ने यहाँ पे स्वच्छता अभियान को भी दर्शाया, बहुत ही अच्छा सुंदर डांस करी थी। एक बच्ची यहाँ पे हमारे लेफ्ट हैंड साइड में पिंक कलर का ड्रेस पहनी थी सबसे आगे, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था उसका। अंजलि मिश्रा करके मैंने ये देखा कि उस बच्ची के चेहरे पे डांस करते समय एक्सप्रेशन भी था, उसके हाथ बहुत अच्छे चल रहे थे, उसकी कमर चल रही थी। ऐसा नहीं है कि बाकी बच्चियों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है, यहाँ पे अभिभावकगण भी यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अंजलि अगर डांस के द्वारा या गीत गायन के द्वारा अपना भविष्य बनाना चाहती है तो हमें उस तरह से उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों ने कितना अच्छा संदेश दिया, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। मेरी भी 9 साल की बिटिया है और मेरा एक भतीजा है 8 साल का, वो दोनों मिलकर के यही गाना गाते। आजकल स्कूलों में जो है बच्चों को ये सिखाया जा रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। देश के लिए बच्चों को जागरूक किया जा रहा है किस तरह से हम लोग अपने आसपास साफ सफाई रख सकते हैं। और एक चीज और, स्वच्छता अभियान के तहत भी जो है हम लोग देश सेवा ही कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई चीज खा करके ऐसे फेंक देना ये गलत बात है, उसको उठाइए डस्टबिन में डालिए, तो ये हम बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे हैं। प्लास्टिक का जो है उपयोग वो कम से कम हो, ये हम सभी को जो है ध्यान देना चाहिए। और एक चीज यहाँ पे बच्चों ने रक्तदान करके जो है बहुत ही अच्छा संदेश हम सभी के बीच दिया। और इतना अच्छा उन सबों का परफॉर्मेंस था बच्चों का। जब वो बच्चा घायल हो जाता, जब डॉक्टर आकर के कहता है आई एम सॉरी ही इज नो मोर, तो मैं भी एक बार शॉक्ड हो गई। लगता है, बहुत बुरा लगता है, ईश्वर न करे किसी के साथ ऐसी दुखद घटना घटे, लेकिन हम सभी को जो है तत्पर रहना चाहिए। और बिल्कुल रक्तदान जो है, रक्तदान महादान होता है। मैंने भी रक्तदान कई बार किया है, अलबत्ता मेरे घर परिवार वाले बताएंगे मैं इंजेक्शन से बहुत डरती हूँ, लेकिन रक्तदान महादान होता है। मैंने आई थिंक 4-5 बार जो है रक्तदान किया है। तो आप लोग भी इस चीज में आगे आइए, आगे बढ़ करके जो है आप लोग भी लोगों की मदद कर सकते हैं। जिसको इसकी उपयोगिता होगी उसके लिए आप लोग आगे बढ़ करके कदम उठाइए। और बच्चे ने कितने अच्छे से बताया कि एक यूनिट में हम लोग 3 तरह के मरीजों की जो है मदद कर सकते हैं। मैं तो शायद भूल गई, एक प्लेटलेट्स होता है और प्लाज्मा और आरबीसी। देखिए मुझे भी सीखने को मिला। तो हम लोग हर उम्र में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, जानते रहते हैं। सीखने की कोई सीमा नहीं होती है, जब तक आदमी जीता है तब तक आदमी सीखता है। एक बार पुनः मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो सामने बच्चे बैठे हुए हैं वो आगे भविष्य में जो है हमारे देश का नाम रोशन करें, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें, हमारे गांव का नाम रोशन करें। किसी भी रूप में डॉक्टर बन करके, इंजीनियर बन करके, शिक्षक बन करके, सिपाही बन करके, या एक देश का
अच्छा और सच्चा नागरिक बन करके। ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। इस परिवार से जो है बाऊजी का संबंध रहा है, बाऊजी का लगाव रहा है, तो मेरा भी जो है निश्चित रूप से इस परिवार से लगाव है। और मैं इस मंच के माध्यम से कैलाश जी को ढेर सारी बधाई देना चाहती हूँ। उनका आखिरी प्रोग्राम था, बहुत ही अच्छा उन्होंने गाना प्रस्तुत किया और मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ के सभी के दिलों में जो है देशभक्ति, देश प्रेम भरा हुआ है। और निश्चित कहना चाहती हूँ, जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो निश्चित रूप से जो है हमारे बच्चों में जो है स्वदेश का प्यार कूट कूट कर भरा है और हमारे शिक्षक शिक्षिकागण जो है उसको डाल भी रहे हैं। एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहती हूँ।